अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद। अगला इजलास सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद मुनाकिद किया जाएगा। पाकिस्तान और कतर अगले मुज़ाकराती इजलास में भी बतौर सालिस किरदार अदा करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतल्लिक कतर में मुज़ाकरात का दौर मुकम्मल हो गया। मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतर और पाकिस्तानी सालिसों ने ईरानी और अमरीकी वफूद से अलग अलग मुलाकातें की। मुज़ाकरात लक्सन समिट के नताइज की बुनियाद पर आगे बढ़ाए जाएंगे। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए मुशावरत आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। उधर अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। ईरान ने शर्त रखी थी कि हर मरहले पर पेशरफ्त के साथ $3 अरब जारी किए जाएंगे। Nuclearization of Iran is moving along well. They've had very good meetings. We hit them very hard for 3 nights. It's all taking place. It's all going well. Stock market is setting records virtually every day. The oil price is way down. We're down at 68. I see it hit 68 today. We hit them very hard last week. The denuclearization of Iran is very simple. And Iran cannot have a nuclear weapon. ईरान के साथ बातचीत में अच्छी पेशरफ्त हो रही है। दोहा मुज़ाकरा खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के उसूल से रोकना है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। खिते में अमन से ही सियासी मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस बोले कि अमरीका मुज़ाकरात को कामयाब होने के लिए भरपूर मौका देगा। आइंदा की पेशरफ्त ईरान के इक़दामात पर मुनहसर होगी। ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम बहाल करना चाहे तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी। बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया, तब भी हिकमत अमली पर नजरसानी करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर तनाज़े के सिफारती हल को तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप का मानना है कि जामी मुआहदे तक पहुँचने का मौका मौजूद है। ईरान को एटमी हथियारों से पाक करने की राह हमवार कर दी गई। सुप्रीम लीडर के हुक्म पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वो बातचीत ना करने का कहते तो उनके हुक्म पर अमल करते हैं। मुल्क की मुसल्लह फ़ौज का दिफा करना मेरा फ़र्ज़ है, मुझे इस पर फ़ख्र है। दूसरी जानिब ईरान का जौहरी तनसीबात के मुआयने की इजाज़त देने से इनकार। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, बमबारी से मुतासरा जौहरी तनसीबात के मुआयने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी को सिर्फ 2 मकामात तक रसाई दी है। इन मकामात में वो शहर जौहरी बिजली घर भी शामिल है। रसाई सिर्फ इसी हद तक है कि हम उसी के पाबंद हैं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से एनएफसी फार्मूले पर नजरसानी का मुतालबा। शहरियों का मयार ज़िंदगी बेहतर ना होने पर मायूसी का इजहार। रिपोर्ट में लिखा कि सूबों में वसाइल की तकसीम का फार्मूला आबादी की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अशिया ज़रूरिया पर जनरल सेल्स टैक्स भी बड़ा चैलेंज करार दिया। मौसमी तब्दीलियों के बायस 2050 तक GDP में 9% कमी का खदशा ज़ाहिर। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 3 दहाइयों में आफात से $29 अरब का मुआशी नुकसान हुआ। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए बड़ा हदफ 7.5 करोड़ अफराद को सैलाब और आफात से महफूज बनाया जाएगा। डिजिटल अर्निंग वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी बेहतर किया जाएगा। ज़राअत का शोबा भी 17% तक सुकड़ने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की खरीदारी और कीमतों के तयन की नाकिस पॉलिसियाँ ज़रूरी तरक्की में बड़ी रुकावट है। तूफानी बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तबाही। मुतादिद अफराद जहाँ बाग 19 जख्मी हो गए। सवात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जहाँ बाग हुए। बुनेर और लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान 2 बच्चे जान से गए। पारा चनार में मकान गिरने से माँ बेटा जहाँ बाग। दीर भाला में आसमानी बिजली गिरने से बगडर 22 तालिबात जख्मी। अटक में दीवार और छत गिरने से खातून और 2 भाई जहाँ बाग हुए। बलोचिस्तान में सराबी रेला आबादी में दाखिल जोब में छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात। खातून और 2 बच्चे दम तोड़ गए। 5 अफराद जख्मी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में ग्लेशियर फटने से सैलाब। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी। मुतादिद शाहराएं बंद होने से हज़ारों सयाह फंस गए। सेनेटर शेरी रहमान का क्लाइमेट लेवी में 100% इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत से अखराजात की तफसीलात मांग ली। कहती हैं लेवी में 100% इजाफा हो गया मगर अमली तौर पर अखराजात नज़र नहीं आते।
हुकूमत बताए लेवी के नाम पर वसूल की गई रकम कहां खर्च की जा रही है। माहौलियात के नाम पर वसूल होने वाला हर रुपया सिर्फ माहौलियाती मंसूबों के लिए मुख्तस होना चाहिए। सैलाब के खतरात हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे में फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। अवाम इजाफी लेवी अदा कर रहे हैं, हुकूमत इसके समरात भी दिखाए। हुकूमत ने IMF की शर्त पर पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट लेवी में 100% इजाफा किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमी तब्दीलियों के खतरात से निमटदाज़मा होने के लिए विफाक और सूबाई सतह पर ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। मानसून की पेश की तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के निज़ाम पर जायजा इजलास में कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी खतरात से निमटने के लिए सूबाई सतह पर ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मानसून की मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फंड्स के लिए पेश की तैयारी करे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तेहरान रवानगी कल मुतवक्किल शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द की ईरानी क़यादत के साथ अहम मुलाकातें होंगी। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म 4 जुलाई को ईरान से तुर्की रवाना होंगे। रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुलाकात होगी। पाक तुर्क क़यादत खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। ईरान और अमरीका मुआहदे के बाद इलाकाई सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारिक भी शामिल होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी दौरा तेहरान शेड्यूल। शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शरीक होंगे। इसराइल के ईरान अमरीका मुआहिदा सबोताज करने की कोशिश, सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई को निशाना बनाने की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहते हैं इसराइल ने मुआहिदे को नज़रअंदाज किया तो उसे सबक सिखाएंगे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त इंतहाई वाज़ेह है और सबके लिए जारी की गई। अमरीका ने अपने पालतू को लगाम डालने का वादा किया। इसराइल अपने मालिक को नज़रअंदाज करेगा, उसे जवाब मिलेगा। अवाम और क़यादत को कोई खतरा हुआ तो फौरी और भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत, ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात के मार्केट पर मुस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें जंग से पहले की सतह से भी नीचे आ गई। अमरीकी WTI की कीमत $67 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 8.9% सस्ता $70 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड 4% सस्ता होकर $65 फी बैरल का हो गया। कुतरदी गैस की कीमत में भी कमी, $3 फी MMBTU में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,85,700 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,84,050 पॉइंट से हुआ था। पंजाब के शहरियों को माहौल दोस्त सफरी सहूलियात पहुँचाने की जानिब पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब ने 6 अजला में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। पंजाब के लोगों के लिए अब सफ़र आसान और महफूज है। अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जा रहा है। ग्रीन बस की सूरत में बाइज़्ज़त सवारी है, खुसूसन ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। जेल इस्लाहात से मुतल्लिक कौमी कॉन्फ्रेंस आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। आला अदलिया के जजेस शिरकत करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की शिरकत का इम्कान। चारों वज़राए आला को भी मदऊ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जेल इस्लाहात से मुतल्लिक कमेटी भी कायम कर रखी है।